हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 26 दिसंबर के करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द उड़ान स्कीम। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो अब राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में एक अगर जीआई टैग मिला है जिसे सोजत मेहंदी को। उसके अलावा राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। और राजस्थान और इंडियन बॉर्डर। और इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कुछ नेशनल पार्कों की, जैसे औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क, मानस, काजीरंगा। काजीरंगा ये असम में है। वहीं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों की बात करें तो कान्हा कान्हा पार्क, उसके अलावा मानस पार्क, कान्हा, उसके बाद पन्ना और सतपुड़ा। सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश के नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के लिए अन्नामलाई, मुदुकमलाई। वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में पेंच पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व है। वहीं बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फेमस है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है। वहीं केरल की बात करें तो अगर केरल में पारावीकुलम पारावीकुलम टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा टाइगरों की बात करें तो टाइगर एमपी में टाइगर 526 हैं तथा कर्नाटका में 524 हैं। वहीं उत्तराखंड में 442 हैं। इसके साथ हम कुछ और योजनाओं की बात करें, जैसे आयुष आयुष आपके द्वार आयुष आपके द्वार। तो ये योजना है आयुष मंत्रालय द्वारा, आपके द्वार। तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा है। एक वर्ष में 75 लाख ट्री लगाए जाएंगे। इसके अलावा मैं भी डिजिटल 3.0 स्कीम लॉन्च हुई है। ये कौन लॉन्च किया है तो ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए लॉन्च किया गया था। आवास एवं शहरी मामला लॉन्च किया था। इसके अलावा एक पहल जो कि योजना है, एक पहल कानून और न्याय मंत्रालय ने जारी किया है। वहीं सुजलम सुजलम जल योजना जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। वही पानी माँ लॉन्च किया है लद्दाख ने। ठीक, उसके बाद हम राजस्थान की और योजनाओं की बात करें तो राजस्थान की और योजनाएं जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना उसके अलावा हम बात करें इंदिरा गांधी शहरी आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था। वहीं राजस्थान की अन्य योजना की बात करते मुख्यमंत्री अनुभूति कोचिंग सेंटर। उसके अलावा किसान मित्र ऊर्जा योजना ये है। उसके बाद घर घर औषधि, जिसमें से तुलसी अश्वगंधा और गिलोय के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में। तो पीएम कुसुम योजना की बात करें तो पीएम कुसुम योजना एक सोलर पंप लगाने के बारे में बात की गई थी। इसमें फर्स्ट स्टेट आया था हरियाणा। उसके अलावा इसमें 15 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया था। उसके बाद अवध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति की लॉन्च हुआ था। उसके बाद ENWR करते हैं उस सहायता समूहों की। उसके बाद राजस्थान होता है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और देहरादून में है वन अनुसंधान केंद्र का वाटर, मिलिट्री ऑफिस का हेडक्वार्टर। और उसके बाद देहरादून में ऋषिकेश जगह है जो कि जहाँ पर लक्ष्मण झूला फेमस है। और देहरादून में उसके बाद अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में वृद्ध ट्री के बारे में एक योजना चली है, जिसमें 2500 रुपये वो एक 75 साल से ईयर वाले पौधों को दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उड़ान, इंडियन बॉर्डर उड़ान, तो उड़ान स्कीम की बात करें तो इसको लॉन्च किया था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। और उड़ान का मीनिंग होता है उड़े देश का आम नागरिक। इसके अलावा 3 इनिशियल फ्लाइट को दिया गया था, जैसे शिमला से दिल्ली, उसके बाद काटपा से हैदराबाद, उसके बाद नांदेड़ से हैदराबाद। इसके अलावा एयरफेस में 1 आवर जर्नी की बात की गई थी। और उसके बाद सीटिंग कैपेसिटी जो उड़ान में होती है 19 से 78 तक होती है, 50% सीट एवरी ईयर और जो पर हावर के लिए रिजर्व रखी गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एनसीआरबी के महानिदेशक, एनसीआरबी के महानिदेशक हैं विवेक गोगरिया। और इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे रा एजेंसी के अध्यक्ष की बात करें तो सामंत कुमार गोयल, वहीं हम बात करते हैं एसबीआई की तो दिनेश कुमार खर हैं। वहीं बात करें 15वें वित्त आयोग की तो एन के सिंह। इसके अलावा हम 21वें विधि आयोग की बात करें तो उसके बी एस चौहान। उसके अलावा हम इसरो की बात करें, इसरो के तो के सिवान। इसके अलावा हम और बात करें जैसे डीआरडीओ के सतीश रेड्डी। इसके अलावा हम बात करें मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय गोयनका हैं। और इसके अलावा आईबी की बात करें, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो अरविंद कुमार हैं। उसके अलावा हम अगर कुछ और योजनाओं पोर्टल की बात करें जैसे तो प्रूफ पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ तो ये जम्मू कश्मीर में। उसके बाद मत्स्य सेतु लॉन्च हुआ। उसके बाद ई संपदा ऐप किसने लॉन्च किया तो ई संपदा आवास एवं शहरी मामलों के लिए। उसके बाद दोस्त फोर्ड तो इसने किया, कौन लॉन्च किया तो सीबीएसई ने लॉन्च किया। उसके बाद मानस जो कि मानस क्या है, एक वैज्ञानिक सलाहकार है। उसके अलावा मेरा राशन योजना मेरा राशन ऐप किसने लॉन्च किया तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसके अलावा हम बात करें ई रूपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसके अलावा क्लीन सिटी की बात करें तो क्लीन सिटी को दिल्ली नगर निगम ने लॉन्च किया। उसके बाद डीजी नेक्स्ट की बात करते हैं पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो और क्लीन सिटी दिल्ली नगर निगम ने लॉन्च किया। तो इस तरह से थे। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे, ये चिली के बने हैं। और अगर बात करें कुछ कंट्री और के जैसे ईरान की बात करें तो ईरान के कैपिटल है तेहरान और मुद्रा है ईरानी रियाल। उसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। उसके अलावा हम बात करें म्यांमार की तो म्यांमार की कैपिटल है नापिता। उसके अलावा म्यांमार करात यहाँ की करेंसी है। उसके अलावा हम जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। और उसके अलावा करेंसी है जापानी येन। ठीक, आते हैं यहाँ के जापान के पीएम हैं कुमियो किसीदा। इसके अलावा हम बात करें जैसे कुछ और नियुक्तियों की बात करें जैसे अब्दुल्ला साहिद, ये क्या हैं तो मालदीव के हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76 मीटिंग हो रही है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वहीं बात करें ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अधिवक्ता थे कैलाश सत्यार्थी। उसके अलावा हम बात करें व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी तो व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी थे परेश वी लाल। उसके अलावा बात करें इस ट्विटर के तो ट्विटर के हैं विनय प्रकाश।
ठीक, उसके अलावा हम बात करें या फेसबुक के शिकायत अधिकारी की, तो फेसबुक का नाम चेंज होके मेटा हो गया है और फेसबुक 4 फरवरी 2004 को हुआ, मतलब लॉन्च हुआ था और फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया है। उसके अलावा फेसबुक के शिकायत अधिकारी हैं स्फूर्ति प्रिया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और अगर बुक के बारे में, तो इंडिया इंडिपेंडेंस लिगनेसी ऑफ वेलनेस नामक बुक किसने लिखी है? तो इंडिया लिगनेसी नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी। और उसके अलावा हम कुछ और बुकों की बात करें, जैसे जैसे द रा द रा ऑफ माई लाइफ, तो द रेस ऑफ माई लाइफ, आई थिंक द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है? तो मिल्खा सिंह की बुक है। उसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट बुक की, तो ए रूड लाइफ ये किसकी बुक है? तो ये बुक है ए रूड लाइफ द मेमोरी वीर संघवी की बुक है, वीर संघवी की बुक है। उसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट बुक की, तो ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया, तो सुब्रमण्यम स्वामी की बुक है। लीपर्ड डायरी किसकी बुक है? तो संजय गुबरू की है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें तो मनन भट्ट की बुक है, मनन भट्ट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अर्थ गेट ब्यूटी तो ये किसकी बुक है? तो सुधा मूर्ति की है। इसके अलावा हम बात करें एन आइडियल वर्ल्ड, तो ये किसकी बुक है? कृपाल बसु की ये बुक है। उसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट बुक की, द कपिल शर्मा स्टोरी किसकी बुक है? तो अमिताभ घोष की। उसके बाद द इकोनॉमिक्स गांधी किसकी बुक है? तो ये है जय तीर्थ राव की। अगर हम और बुक की बात करें, तो इंडिया द स्टोरी किसकी बुक है? तो विमल जालान की। उसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसको अतुल आनंद ने। उसके बाद अगर हम सीबीसी के नए डायरेक्टर की बात करें, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के, तो सुरेश एन पटेल। और उसके अलावा हम और भारतीय वायुसेना के, तो वायुसेना के हैं विवेक राम चौधरी हैं। उसके अलावा हम बात करें आईटीबीपी के हैं संजय अरोड़ा। इसके अलावा हम बात करें, अगर कुछ और नियुक्तियों की बात करें, जैसे सीआरपीएफ की कौन है? तो उसके बाद कुलदीप सिंह। इसके अलावा हम नई नियुक्तियों की बात करते हैं, यम रमन क्या है? तो यम रमन सिडबी के चेयरमैन हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, हु इज बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर? तो बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ को एमा रादुकानु को मिला था। उसके अलावा एमा रादुकानु, ऋषभ पंत जो कि एक क्रिकेटर है, और उसके अलावा विराट कोहली एक इंडियन क्रिकेटर है। उसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में चैंपियन 2021 में कितने? तो 16 मेडल जीते थे। अभी ओलंपिक
20 का हुआ था, भारत की रैंक थी 48 और भारत ने 7 मेडल जीते थे। और 7 मेडल में एक गोल्ड था, एक गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को जीता, इसलिए 7 अगस्त को भाला भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके अलावा पैरा ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। उसके अलावा पैरा ओलंपिक में इंडिया की रैंकिंग थी 24। और इस तरह से राष्ट्रमंडल खेलों में चैंपियन से भारत ने 16 मेडल जीते। और राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जिसको ब्रिटिश के अधीन थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में तेयोमेनी, न्यूलैंड और चिमुकलिया नामक 3 नए ज़िले बनाए गए। तो ये 3 नए ज़िले बनाए गए नागालैंड के, और नागालैंड का फेमस है नागाखीरा, नागाखीरा जिसको जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और जीआई टैग 2004 में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था, और दार्जिलिंग जगह करना वहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हाल ही में ऋषभ पंत किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के बनाए गए थे। उत्तराखंड में अभी युद्ध अभ्यास हुआ था पिथौरागढ़ में सूर्य किरण किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में पिथौरागढ़ में सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ। उसके अलावा वहाँ पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून जगह है। उसके बाद उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। वहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में गंगा नदी बहती है। उत्तराखंड की एक दिन के सीएम सृष्टि देशमुख थी। और उसके अलावा उत्तराखंड में काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। तथा अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे जल संरक्षण ने हाल ही में किसे मिस मानिका शेरचंद को हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहीं नेशनल बास्केटबॉल का किस सेक्टर को बनाया गया था? तो वो है रणवीर सिंह। उसके अलावा हम बात करते हैं माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो मोहम्मद सिराज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना किस राज्य के मध्यस्थता केंद्र की उद्घाटन किया? तो इसको उद्घाटन किया है एन वी रमन्ना ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये तेलंगाना के। और तेलंगाना के सीएम हैं चंद्रशेखर राव, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। उसके अलावा तेलंगाना बना था 2014 में तेलंगाना राज्य हैदराबाद आंध्र प्रदेश से कट के बना था। उसके अलावा तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ पर 39 यूनेस्को साइट बनी थी। जो टेम्पल बना था इस रुद्रेश्वर टेम्पल यहाँ पर बना था। रुद्रेश्वर टेम्पल जो कि 39 यूनेस्को साइट है, और 40 साइट थी धौलत बीरा गुजरात में। उसके अलावा तेलंगाना में दलित बंधु तेलंगाना कहते हैं। उसके बाद हैदराबाद की कैपिटल है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, ठीक। और गवर्नर है चंद्रशेखर राव, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। रुद्रेश्वर टेम्पल को 39 19 साइट दिया गया था। वहीं दलित बंधु तेलंगाना में स्कीम चलती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अभी हाल ही में गोल्डन पीकॉक प्रबंधन पुरस्कार 2021 को किसे सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फाउंडेशन हुआ था 19 जनवरी 1954 को। और इसके अलावा इसके सीईओ हैं सोमा मंडल। उसके अलावा अगर इसकी बात करें
कोकुओआ कोकुओआ ग्रैंड स्लैम किसने जीता? तो ये पी साईनाथ ने जीता, पी साईनाथ ने। उसके बाद हम्बोल्ट रिसर्च का आनंद किस अवार्ड किसने जीता? तो कौशिक बसु ने जीता। उसके अलावा हम बात करते हैं ब्रह्मानंद अवार्ड। तो ब्रह्मानंद अवार्ड पटना के सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार ने जीता, जो सुपर 30 के फाउंडर है आनंद कुमार। उसके अलावा ब्रह्मानंद अवार्ड सुपर 30 के फाउंडर, तो इसका गोल्डन पिकॉक अवार्ड पर अवार्ड जीता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इसके अध्यक्ष प्रेस CEO हैं सोमा मंडल। 9 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। और कुकुओ ग्रैंड स्लैम जीता पी साईनाथ ने। हम्बोल्ट रिसर्च कौशिक बसु ने शुरू किया था। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला राष्ट्र बना तो माल्टा। और माल्टा भारत के कुछ अनुसंधान केंद्र की बात करें, जैसे भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तो अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राजमुंद्री में है। उसके बाद राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो ये कटक में है। वही आलू की बात करें तो आलू का शिमला में है। भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान की शिमला में है। वहीं दलहन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र तो कानपुर में है। उसके बाद राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। उसके बाद अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो फूड या FAO का हेडक्वार्टर इटली में है। और इसके बाद जर्मनी बर्लिन। अगर सबकी कैपिटल की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल हो जाती है बर्लिन। उसके बाद इटली की कैपिटल हो जाती है रोम। उसके बाद फ्रांस की कैपिटल हो जाती है पेरिस। और पेरिस में 33वां ओलंपिक गेम का आयोजन भी किया जाएगा, जो 2024 में ऑर्गेनाइज होगा। इसके अलावा भारत में की बात करें तो भारत में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी रुद्राक्ष जापान की हेल्प से स्थापना हुआ था, और ये वाराणसी में स्थित है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जापान के PM शिंजो अबे 2015 में इन्होंने किया था। उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट साउथ अफ्रीका में है। उसके अलावा बात करते हैं जोमो सूप को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था हैती में जोमो सूप को यूनेस्को के लिस्ट में रिसेंटली लॉन्च हुआ था। उसके अलावा हम इसकी बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं बात करें कुछ और GI टैग की, जैसे गुच्ची मशरूम कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का सोजत मेहदी, राजस्थान का जलगांव बनाना, महाराष्ट्र का। उसके अलावा राजस्थान की सोजत मेहदी। बिहार की बात करें तो बिहार की लीची और मधुबनी पेंटिंग फेमस है। वहीं महाराष्ट्र का जलगांव केला है। उसके बाद गोरखपुर का टेराकोटा। उसके अलावा हम बात करें चाको हाओ जो कि मणिपुर का GI टैग है। इसके अलावा हम बात करें रचनात्मक शहरों में पहला अवार्ड किस शहर ने जीता? तो ये श्रीनगर ने जीता। और जम्मू कश्मीर राज्य को UT में कन्वर्ट किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर में आजकल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, और वहीं लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर UT बना, ये भी UT बना। तो भारत में इस समय 28 स्टेट और 8 UT हैं, यूनाइटेड टेरिटरी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर लद्दाख के
लेफ्टिनेंट हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट हैं वो, जो कि गाजीपुर से हैं, और रेल मिनिस्टर थे, और उनका नाम था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक डे इज सेलिब्रेटेड, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता था। और 22 दिसंबर को ये रामानुजम श्रीनिवास रामानुजन, इन्होंने 35,000 से ज़्यादा मैथमेटिकल फार्मूले दिए थे, और इनकी 31 ईयर की एज में डेथ हो गई थी। और इसके अलावा ये महान गणितज्ञ थे, और इन्होंने 35,000 से ज़्यादा फार्मूले दिए थे, और 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 23 दिसंबर को बात करें तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस। उसके अलावा बात करें 2 दिसंबर को तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। वहीं बात करें 4 दिसंबर को तो नेवी डे मनाया जाता है। 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस। अगर बात करें पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर 25 जनवरी की बात करें, 25 जनवरी की बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है वोटर डे। उसके बाद 23 जनवरी को बात करें तो पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है। उसके अलावा 12 दिसंबर को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को गांधी जी भारत में आए थे 2015 में, इसलिए ये प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 26 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 18 जून को स्कोटिक फ्राइड डे मनाया जाता है। उसके अलावा 5 जून को इन्वायरमेंटल डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे। इसके अलावा 22 मार्च को वाटर डे। इसके अलावा 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। उसके बाद 29 अगस्त को खेल डे मनाया जाता है। खेल रत्न का नाम ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और खेल रत्न का नाम राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया था। इसके अलावा बात करें 28 फरवरी को साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, बातें नेक्स्ट स्टैटिक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टैटिक क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो विच इज ए फॉलोइंग कंसिडर द इनफॉर्मल गेटिंग द क्रेडिट कार्ड, तो इसको करेक्ट आंसर है गोइंग टू मनी लेंडर। जो मनी लेंडर होता है, जो उधार देता है, उसको मनी लेंडर कहते हैं। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग से फाइनेंशियल रेटिंग इनफॉर्मल नहीं होती। उसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनी डिपॉजिट इन द कैन नॉट बी विथड्रा ए प्रेजेंट एंड फिक्स पीरियड टाइम इज आल्सो नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एक टर्म डिपॉजिट। एक टर्म के बीच में डिपॉजिट किया जाता है, उसको टर्म डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इसका करेक्ट आंसर यही है, और ये फिक्स पीरियड के लिए होता है। फिक्स पीरियड के लिए होता है। ठीक, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बीच इज ए फॉलोइंग द रेगुलर क्रेडिट कार्ड एजेंसी, तो रेगुलर क्रेडिट कार्ड एजेंसी है तो ये है सेबी। और इसके अलावा बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की फाउंडेशन हुई थी 1935 में। आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर था कोलकाता, उसके बाद कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया था 1937 में। और आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई एक्ट उसके हिसाब से काम होता है। उसके बाद 1 रुपये को छोड़कर 1 रुपये से एवं सारे नोट आरबीआई इशू करता है। उसके अलावा आरबीआई को नोट छापने के लिए 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखने पड़ते हैं। 85 + 115, इसका 115 मतलब इतने रुपए का गोल्ड रखना पड़ता है, एक 85 करोड़ का, और उसके बाद इतने फॉरेन करेंसी स्टोर करके रखना पड़ता है। इसके अलावा आरबीआई की बात करें तो आरबीआई भारत का एक नेशनल बैंक है। और आरबीआई के श्री देशमुख जब देश आज़ाद हुआ था उस समय आरबीआई गवर्नर थे। उसके बाद बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता,
बंगाल और मद्रास, इन तीनों के एक एक बैंक थे और इन तीनों बैंकों को मिला के 1921 में इम्पेरिकल बैंक बना दिया गया था। उसके बाद 1921 के बाद उसको 1 जुलाई 1955 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को इसे एसबीआई बना दिया गया था। उसके बाद बैंक की मर्ज की बात करें तो बैंक को नेशनलाइज किया गया था 2 बार, एक बार 6 बैंकों को, एक बार 14 बैंकों को, एक बार 1969 और एक बार 1982। और 1982 में एक चीज़ और की स्थापना होती है, नाबार्ड की। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक एग्रीकल्चर बैंक है। उस समय 1982 में 5 ईयर प्लान चल रहा था। उसके अलावा उस समय राजीव गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी और उसके अलावा उसमें श्री हमीदुल्ला उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हमीदुल्ला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ एक बार कार्यवाहक प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे। और क्योंकि उस समय राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट दोनों अनअवेलेबल थे तो इसलिए चीफ जस्टिस, जब प्रेसिडेंट अगर नहीं ऑफिस में रहे तो वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटी लेता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी न रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेता है। तो उस समय हमीदुल्ला 1982 में प्रेसिडेंट थे और उसके बाद उन्हें प्रेसिडेंट का कार्यभार देखना पड़ा था। इसके अलावा हम और आगे बात करते हैं, जैसे द इंटरेस्ट रेट ऑफ आरबीआई लीड इन कमर्शियल बैंक इन शॉर्ट टर्म मेंटेन द लिक्विडिटी इज आल्सो नोन एज। तो इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर होता है। और आरबीआई का लोगो है, आरबीआई का लोगो एक लाइन होगा, पीछे पाल्म का ट्री होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बात करें जो बैंक हमें एक कस्टमर को देता है, रेपो रेट, ये रेपो रेट होता है जैसे आरबीआई बैंक को देता है तो आरबीआई बैंक को जिस इंटरेस्ट के साथ देता है उसे रिपो रेट बोलते हैं। इसके अलावा रिवर्स रिपो रेट है कि आरबीआई बैंक बैंक लोन देते हैं आरबीआई को, तो इस पर जो ब्याज लगता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बैंक रेट जो बैंक रेट देता है तो इसका लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए किसे जाना जाता है, तो इन सभी फैक्टरों को जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज सिग्रेगेटेड इनटू। तो मेन फंक्शन है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट और फाइनेंशियल तीनों करेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बैंक की, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में और ये क्रेफ्ट कार कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ। उसके अलावा शिवरमन कमेटी थी उसमें 1982 में। उसके बाद श्री हमीदुल्ला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और नाबार्ड 12 अक्टूबर 1982 को फाउंडेशन हुआ। उसके बाद नाबार्ड एग्रीकल्चर बैंक है और इसके अलावा क्रेफ्ट कार कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था और नाबार्ड का ये लोगो है और नाबार्ड, तो इसका करेक्ट आंसर 1982 हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ कनाडा। तो कनाडा की नेशनल लैंग्वेज डच है और कनाडा की नेशनल लैंग्वेज डच है। उसके बाद इंग्लिश किसकी लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है यूएस और यूके की। इसके अलावा उर्दू पाक और ईरान की लैंग्वेज है। इसके अलावा हिंदी बात करें तो हिंदी इंडिया की लैंग्वेज है। बात करते हैं और उसके अलावा हम ऐसे तो कनाडा, इसका करेक्ट आंसर कनाडा डच। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो मराखोर है और मराखोर ऐसे दिखता है, उसके मतलब नीचे बाल होते हैं। उसके अलावा और पीकॉक की बात करें यानी मोर की, तो ये भारत का नेशनल बर्ड है। वहीं लायन की बात करें और टाइगर की बात करें तो भारत का नेशनल एनिमल टाइगर है। उसके अलावा भारत में टाइगरों की संख्या 526 है जो कि मध्य प्रदेश में है, 524 ये कर्नाटका में है। इसके अलावा 442 उत्तराखंड में है। तो इस तरह से टॉप 3 जो हाईएस्ट जहाँ पर बाघ हैं ये भारत के हैं। तो भारत का नेशनल पशु है और नेशनल एनिमल पाकिस्तान का मराखोर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेटिव कंट्री ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का पड़ोसी कंट्री कौन है, तो नॉर्थ अमेरिका है। और इस तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कतर। तो कतर की करेंसी क्या है,
कतर की करेंसी क्या है? तो रियाल है। और पाउंड करेंसी किसकी है? तो यूरोपियन कंट्री की करेंसी है। इसके अलावा पाउंड करेंसी यूरोपियन कंट्री की करेंसी है। येन किसकी है? तो जापानी येन जापान का हो जाता है। उसके बाद डॉलर किसका होता है? यूएसए का और 5 कंट्री। तो इसका कतर की करेंसी है येन, रियाल। और येन जापान की करेंसी, पाउंड यूरोपियन कंट्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एंशियंट इजिप्ट हाउस इज बिल्ड व्हाट इज द। तो एंशियंट इजिप्ट हाउस किससे बने हुए थे? तो मड से, यानी कीचड़ के घर यानी मिट्टी की हेल्प से बनाए जाते थे। और इसका अगर मिस्र की इनकम की बात करें, इजिप्ट मतलब मिस्र होता है, मिस्र की इनकम की बात करें तो यहाँ पर स्वेज कैनाल बहती है। उसके अलावा स्वेज कैनाल जो कि एक आर्टिफिशियल कैनाल है, और वो लाल सागर टू भूमध्य सागर तक जोड़ती है। और ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि यहाँ पर टोल टैक्स आता है और जहाज़ों को ये दूरी को कम कर देती है। और इसके अलावा हम बात करें स्टील की, तो स्टील कार्बन कंटेंट होता है, और स्टील आजकल मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। उसके अलावा कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट सीमेंट सैंड एग्रीगेट से बना होता है, और आजकल मॉडर्न में सबसे बड़ा यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट है। तो इजिप्ट एंशियंट टाइम में हाउस किससे बने होते? तो मड के बने होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और विच इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रिंक ऑफ यूरोप। तो इसका मोस्ट कॉमन ड्रिंक है बियर। उसके अलावा विच इज़ द लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो डायनेस्टी कदम्बा कहाँ से है? कदम्बा डायनेस्टी कहाँ से है? तो कर्नाटका से। खारवेल डायनेस्टी कहाँ से है? तो उड़ीसा से। चालुक्य डायनेस्टी गुजरात से। और पाल डायनेस्टी बंगाल से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मत्स्य को वध से होता है अस्माक का पोटना हो जाता है। उसके बाद अंग देश की को हम चंपा से जानते हैं, और उसके बाद चेदी को सूर्यमुखी से जानते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाता है ए का दूसरा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वेस्ट टू ईस्ट करना है। तो पहले अवंती आता है, उसके बाद मत्स्य आता है, उसके बाद कौशल आता है, उसके बाद तो इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्रद्योता मतलब प्रद्योता कहाँ से जाना जाता है? जैसे लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलान करना है, तो इसमें प्रद्योता जो कि कौशल से होते हैं। उसके बाद उद्यान प्रद्योता यहाँ से होते हैं। उसके बाद उदयीन कहाँ से होते हैं? उदयीन कहाँ से होते हैं? तो ये मगध से होते हैं। इसके बाद प्रसेनजीत कहाँ से होते हैं? तो ये अवंती से हो जाते हैं। उसके बाद अजातशत्रु कहाँ से आते हैं? तो वत्स से आ जाते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम मैच द कॉलम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है पहले का चौथा, यानी सी ऑप्शन। तो इसका चौथा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।